तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई आपको ना कम बजट में एक एसयूवी वाला फील चाहिए जिसका मेंटेनेंस भी बहुत कम हो और गाड़ी भी दिखने में बहुत ज़्यादा हो। और यही कारण है कि अभी आप देखोगे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है मारुति की तरफ से, वो इस ब्रेजा की तरफ हो रही है। अब आपको मैं आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, अभी हमारे सामने जो प्रेजेंट है वो ब्रेजा की टॉप एंड मॉडल ZXi प्लस लगी हुई है। क्या कुछ फीचर्स आ जाता है, कितना माइलेज देता है, कैसे खरीदना है, कहाँ मिलेगा, कौन सा सेफ्टी फीचर्स है, सारी चीज़ें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखोगे इस गाड़ी का ओवरऑल लुक। भाई दिखने में बिल्कुल एसयूवी जैसी गाड़ी, काफ़ी बड़ी गाड़ी जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है ये। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस की, तो यहाँ पर आपको देखोगे इस गाड़ी का जो लेंथ है ये आपको 3995 mm के आसपास आपको इसका लंबाई सेक्शन ये मिल जाता है। और चौड़ाई सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, विड्थ की मैं बात करूँ, तो लगभग 1790 mm के आसपास आपको इसका चौड़ाई देखने को मिल जाता है। व्हील बेस सेक्शन की बात करें, यानी फ्रंट टायर से रियर टायर के बीच के डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो चौड़ाई सेक्शन व्हील बेस सेक्शन है ये आपको 2500 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको लगभग 48 लीटर्स के आसपास आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसके फ्रंट की टायर सेक्शन की तरफ आप देखोगे या रियर के टायर सेक्शन की तरफ आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार एलॉय सेक्शन में आपको यहाँ पे इसके टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि डिस्क के साथ मिलेगा। प्रोफाइल सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 215/60 या 16 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर प्रोफाइल्स देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन स्ट्रेट कॉल स्प्रिंग टाइप का आपको सस्पेंशन मिलेंगे। और भाई ये गाड़ी ना एसयूवी है तो देखोगे ग्लाइडिंग आपको पूरा का पूरा ब्लैक कलर्स का आपको ग्लाइडिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी हेडलाइट सेक्शन की मैं बात करूँ तो आप देखोगे डुअल प्रोजेक्टर के साथ आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलता है। नीचे में आप देखोगे तो प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को, फॉग लाइट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो फ्रंट लुक है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मिलता है। बीच में सुजुकी का लोगो मिलता है। खैर वो बात अलग है कि बलून्स आ गया है। नीचे में आप देखोगे तो स्किड प्लेट आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका स्किड प्लेट सेक्शन देखने को मिलता है। 2 वाइपर्स मिलते हैं और ये टॉप एंड मॉडल में भी आपको सनरूफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सनरूफ के साथ साथ आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये साकफिन एंटीना देखने को मिलेगा, रूफ रेल्स देखने को मिल जाता है। और इसके ओआरवीएम सेक्शन पे आपको टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। इसमें भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। ड्यूअल कलर टोन आप तो नहीं कह सकते हो, बट नीचे से कह सकते हो कि ड्यूअल कलर टोन, क्योंकि इसका जो ग्लाइडिंग सेक्शन है ये आपको ब्लैक एंड सेक्शन में देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल की अगर मैं बात करूँ तो डोर हैंडल आप देखोगे बॉडी कलर्स में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है वो आपको बटन के साथ कीलेस एंट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर्स मिल जाता है। सॉफ्ट टच का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेदरेट फील का। और इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन आप देखोगे ये आपको डुअल कलर टोन में कहीं ना कहीं मिल जाता है। ब्लैक और कॉफ़ी कलर के आपको स्ट्रीमिंग में देखने को मिलेगा। सीट देखोगे तो सीट भी कुछ इस तरीके का मिल जाता है जो कि कंप्लीटली आपको इसमें हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको भैया ये मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिल जाएगा। और अभी थोड़ा सा मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और सारी फीचर्स देखते हैं इसके कंसोल सेक्शन में आपको क्या क्या मिल जाती हैं। सबसे पहले तो इसका की देखोगे कुछ इस तरीके से लॉक अनलॉक वही आपको सेम टू सेम की मिलता है जो कि आपको डिज़ायर में मिलता है। तो इसको अभी मैंने किया अनलॉक करने के बाद अभी हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। स्टार्ट करने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको पूरा का पूरा मैनुअली सारा सिस्टम्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको MID सेक्शन शो करता है। इसके अलावा आप इसके मोड सेक्शन की तरफ जाते हो। अभी गेट हमारा ये खुला हुआ है तो अभी इसको फिलहाल हम बंद करते हैं। और ये गाड़ी ना स्मार्ट हाइब्रिड है, तो स्मार्ट हाइब्रिड वाली जो गाड़ियाँ है ना उसमें आपको माइलेज जो है वो काफ़ी अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। सुजुकी का बेजिंग मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल्स इसमें भी मिलता है। यहाँ पर आपको फ़ोन कॉल, वॉइस अलर्ट के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है ये आपको कम्प्लीटली डीकर्ड्स में मिलता है। इसके अलावा अगर आपको 360 डिग्री कैमरा देखना है तो आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। 360 डिग्री कैमरा आप देखोगे कुछ इस तरीके से मिलेगा। लगभग ये भी आपको 9 से 10 इंच इसके आसपास मिल जाता है, जो कि भाई एक बार मैं चेक करता हूँ। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टेड, हाँ ये प्लीज़ कनेक्टेड स्मार्टफोन आ रहा है। मतलब ये भी आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्टेड है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। एसी जो है वो आपको ऑटोमेटिक वाला एसी मिल जाता है जो कि ऑटो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपका एसी जो है वो सेट कर जाता है। यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको ये सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप गाड़ी वाड़ी चलाते हो, अगर दूसरी गाड़ियों का रिफ्लेक्शन पड़े ना तो यहाँ पर एक ग्लास दिया गया है, जो उस ग्लास के थ्रू अगर आप देखोगे तो उस गाड़ी का जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। इसमें भी आपको सेम टू सेम 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स के साथ आते हैं। सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। यह देखोगे डोर मिरर्स आर क्लोज। जितना भी डोर का जो मिरर है ना ये अभी अपना क्लोज है, ये डोर मिरर क्लोज है, तो ये फ्रंट और रियर सेक्शन का भी शो कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे हटा कर दिखा दूँ
जो देखोगे 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हैंड रेस्ट भी आपको ऑफर करती है कंपनी, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। ग्लव बॉक्स सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ पर आपको एक लाइट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर्स मिलता है भाई, सनरूफ सबसे बड़ी चीज़ है। अभी देखोगे यंगस्टर की दिलों की धड़कन बन चुकी है ये सनरूफ। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सनरूफ खुलेगा, काफ़ी अच्छा खासा आपको भाई इस प्राइस रेंज में, इस बजट में अगर आपको सनरूफ मिल रहा है तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी यंगस्टर की पसंदीदा हो गई है कि भाई सनरूफ वाला ही वो गाड़ी परचेस करेंगे। इसके अलावा अब चलते हैं थोड़ा सा इसके सेकंड रो सीट की तरफ, और सेकंड रो सीट में चल के आपको मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर तो आपको मैंने दिखा दिया, अब एक बार इसका स्टीयरिंग सेक्शन में देख लेता हूँ। ये अपना हो गया टिल्ट, अब टेलीस्कोपिक, हाँ जी टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको दोनों मिलता है। मतलब ब्रेजा के ये टॉप एंड मॉडल सेक्शन में अगर आप जाते हो तो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक, और देखो ऑफ करने के बाद ना ये सेक्शन भी कम्प्लीटली ऑफ होता है। अभी मैं एक बार दिखाता हूँ, ऑन करूँगा, अभी मैं ऑन किया, अब ये देखो कितना स्मूथली ये अपना जगह ले लिया। और अभी देखना, अभी मैं इसको करता हूँ ऑफ, ये देखना जी अपना ये जगह पे आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब चलते हैं इसके थोड़ा सा सेकंड रो सीट की तरफ। सेकंड रो सीट में चलने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसका स्पेस कैसा है, स्पेस वाइज ये कैसा है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे डोर कुछ इस तरीके से आपको इसका सेकंड रो का डोर भी खुलता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ना ये लाइटें देखने को मिलेंगी, वहाँ भी आपको लाइटें मिलेंगी। मतलब काफ़ी बेहतरीन लुक है कि प्रोवाइड करने वाली है रात के समय में। यहाँ पे विंडोज़ को अप डाउन करने के लिए मिल जाता है, ये लॉक अनलॉक का मिल जाता है। और सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट का कंफर्ट ना बहुत अच्छा सीट का कंफर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको लेग रूम में कोई भी स्पेस का दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा सामान टांगने के लिए आपको हैंगिंग का एक जगह भी यहाँ पे दे दिया है कंपनी ने। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको हैंडरेस्ट मिलता है विथ 2 कप होल्डर्स। साथ ही साथ इस गाड़ी में ना आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ये कम्प्लीटली आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलता है। और इसके साथ साथ रियर में आपको मिलता है एसी वेंट्स, और यहाँ पर आपको मिलता है एक यूएसबी चार्जिंग और एक ये सी टाइप चार्जिंग। मतलब सी टाइप और यूएसबी दोनों मिलता है। रियर में एसी वेंट्स मिलता है। लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और हेडरूम सेक्शन की भी बात करें तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो बूट स्पेस की कैपेसिटी है वो भी अभी आपको मैं एक बार ही दिखाता हूँ। इस गाड़ी का जो बूट स्पेस का जो कैपेसिटी है वो एक बार मैं आपको यहाँ से चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले रियर सेक्शन में आप देखोगे तो इसका जो बूट स्पेस है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस मिलता है। लगभग मैं बात करूँ तो 328 लीटर्स के आसपास आपको बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे के साथ मिलता है। 2 लाइटिंग सेक्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर रियर सेक्शन में देखोगे तो रियर में आपको स्पॉयलर भी ऐड करा गया है। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल, पीछे में आप देखोगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, सुजुकी का बेजिंग, ब्रेजा क्रोम ट्रीटमेंट में स्मार्ट हाइब्रिड के साथ मिलता है। यानी आपका ये जो गाड़ी है ये माइलेज काफ़ी अच्छा खासा देने वाली है। इसके अलावा पीछे में देखोगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, पूरा का पूरा एसयूवी वाला फील, और इसके साथ साथ चारों टायर जो देखोगे वो आपको एलॉय सेक्शन में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि भैया सेफ्टी वेफ्टी भी कुछ है इस ब्रेजा में। तो 6 एयर बैग्स के साथ आता है, ड्राइवर, पैसेंजर और 2 साइड कर्टेन बैग्स के साथ आता है। इसके अलावा ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और क्रूज कंट्रोल तो मैंने आपको दिखाया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी बताया, कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है, और स्टीयरिंग सेक्शन भी आपको मैंने टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वो सारी चीज़ें दिखाया। अब बात करते हैं कि ये माइलेज कितना देने वाली है। तो देखो जी, इसका जो इंजन है वो आपको 1.5 लीटर में स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल के साथ मिलता है, जो कि 1462 सीसी का इंजन मिलता है। 102 bhp का पावर, 136.8 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोवाइड करती है, विथ पेडल स्विफ्ट के साथ मिलता है। और कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है, अगर आप इसका एवरेज माइलेज देखोगे तो लगभग 19.8 किलोमीटर पर लीटर के आसपास देगा। और वहीं अगर आप इसको हाईवे पे लेकर जाओगे तो हाईवे पे लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास ये आपको माइलेज बताएगा। और एक बार ना इसके टैंक को फुल कराने के बाद आप करीब 950 किलोमीटर आप चला सकते हो। मतलब भाई रांची से दिल्ली जाना हुआ आसान, टंकी एक बार फुल कराइए और लगभग आप दिल्ली पहुंचने वाले होंगे। इसके अलावा ZXi प्लस का ऑटोमेटिक में भी आता है। ZXi प्लस अगर आप ऑटोमेटिक में लेते हो तो लगभग 14 लाख रुपए एक शोरूम कीमत है, और अगर आप इसका ड्यूअल टोन ZXi प्लस का ऑटोमेटिक लेते हो तो उसका 14,14,000 रुपये के आसपास आपको एक शोरूम कीमत देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।